हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन अनदर वीडियो ऑफ एसएमसी सीरीज। मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो जो ज़्यादा वोट आए थे वो आए थे कि बायस को लेकर के अभी आप लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं आप बायस को लेकर के, तो आप लोगों को बायस पे ही एक वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये आज वीडियो पहले बायस पे बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कॉल करके फिर बनाएंगे। जानता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आती है, बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ, पर दोस्त समझिए, जब ट्रेड करके आप लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं या और भी काम होते हैं तो वीडियो रेगुलर वे में डालना, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर तो प्योरली हूँ नहीं था दोस्त, मैं एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो ये इतना सब काम करना, रिकॉर्ड करके करना, ये सब करना थोड़ा हैप्टिक लगता है। सो ऑल्दो ये आज वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। सो स्टार्ट करते हैं फिर। बायस में आप लोगों को दिक्कत थी, ठीक है, तो अगर आप लोगों को बायस में दिक्कत है तो पहले ये सब डिलीट कर देते हैं। ओह शिट, नो आई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ यार। ओके, ये गोल्ड का चार्ट है। वनडे में जाते हैं। ओके, वनडे में आए गोल्ड में। गोल्ड मुझे एक वनडे में बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे। बायस, चलिए यहाँ से उड़ा देते हैं। अब हमने ये उड़ा दिया, ठीक है। 28 दिसंबर के बाद से हम लोग देखने वाले हैं कि हम बायस कैसे गोल्ड में फाइंड आउट करते हैं और कैसे देख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को रिसेंट का एग्जांपल भी समझ में आ जाए कि कैसे ट्रेड किया जा सकता था और कैसे नहीं। ओके, लेट्स सी। ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल थी, ठीक है। अभी पहले, सबसे पहले हमें डेली में क्या निकालना है बायस में। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस लेक्चर देखे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियोस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स और हाई टाइम फ्रेम में हम अपने पीओआईज निकाल लेंगे। सबसे पहले वीकली में जाएंगे क्योंकि ये नया वीक स्टार्ट होने वाला है। वीकली में जाता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ है वीक में। ठीक, ओके, सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, मेरे को जो दिख रहा है वो यहाँ पे एक माइनर सा एफवीजी दिख रहा है आप लोगों को वीकली में। आपको समझना पड़ेगा ये वीकली का एफवीजी है। ठीक है, एफवीजी ऐसा नहीं होता कि बड़ा एफवीजी है तो पावरफुल है, छोटा एफवीजी है तो पावर कम है। हाँ, एफवीजी एफवीजी होता है, ठीक है दोस्त। हम्म, ओके, ये हो गया हमारा एफवीजी। ठीक है, अभी ये हमको पता चल गया, पीछे हमारा ये मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सा पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, पर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में होते हुए थोड़ा सा दिक्कत करता है यार। हाँ, तो अभी हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग यहाँ से अब ट्रेड करेंगे। हमने फाइंड आउट कर लिया ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट किधर जाएगा। अभी मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो हमको, जब हमको नहीं पता होता है कि ऑल टाइम हाई पे हम लोग कहाँ हैं, तो अब हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि अब हम 3 कैंडल स्विंग बनने देंगे। वन, ये इनसाइड बार है, ठीक है। वन टू, एंड जैसे ही इसके नीचे निकलना शुरू कर देगा कैंडल, हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट अब अपने इस वाले लेवल तक के लिए आएगा। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी मान लीजिए, इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी कह सकते हैं आप। डेली में, वीकली में एफवीजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो ये एक स्ट्रांग है। ओके, हालांकि अगर देखोगे तो देखो, सब इनसाइड बार कैंडल देखोगे। हमने ये क्यों लिया, ये आप लोग मुझसे पहले आप लोग बताइए कि हमने यही वाला क्यों लिया। ठीक है, ये भी इनसाइड बार है, और देखोगे तो ये भी इनसाइड बार है, और ये देखिए, ये सब इसके इनसाइड बार में। तो आप लोग बताना कि ये हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। बाकी बाद में मैं बता ही दूंगा कि हमने ये वाला क्यों लिया, उसके रीजन क्या था। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है।
मैंने नीचे का एफवीजी निकाल लिया। मार्केट एक अगर स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक हायर हाई निकालता हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। वीकनेस मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं क्या करूं? अभी मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं बाइंग के लिए जाऊं, जो कि इस वाले एरिया से मैं अब बाइंग के लिए देख सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे फिर बहुत नीचे एफवीजी है। क्योंकि उसके नीचे अगर मैं ये देख रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ तक आने के लिए वेट करूंगा। तो यहाँ से तो नहीं, अभी मेरे को यहाँ से ट्रेड करना है, क्योंकि हम तो इंट्रा, ठीक है। 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में मैंने क्या सिखाया था भाई, इसमें धीरे धीरे आइएगा। 4 आवर में, 4 आवर में मेरे को दिख रहा है कि कोई एफवीजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये क्या है? ये एफवीजी एक फेक एफवीजी है। 1 आवर में भी ये एफवीजी कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक है। कुछ भी नहीं ये सब दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे 22 का? डेली में एफवीजी है, ठीक है। हालांकि वो एफवीजी इनसाइड वार कैंडल का एफवीजी है, इसीलिए उस एफवीजी का इतना वैलिडिटी नहीं है, बट उसके आसपास और कुछ है नहीं जहां से हम लोग बाय कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग कहीं से बाय, तो यहीं से बाय करना था। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर के हम देख रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये एक फेक एफवीजी है। तो देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, एक बार में इसने इस एफवीजी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी, सीधा आता है और उसके नीचे जाके क्लोज कर देता है, ठीक है। और ये हमारा इनसाइड वार कैंडल बना रहा है। तो अब जब ये इसका कोई काम ही नहीं है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे एमआई पे। या तो थर्ड कैंडल बनने का एक दिन रुक जाइए, एक कैंडल बनने दीजिए, देख लीजिए क्या अगर रुक सकते हैं। अगर नहीं, हम जैसे इंट्राडे ट्रेडर हमको थोड़ा सा यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क की बात करें तो ये इनसाइड बार का कैंडल का एफ दीजिए, और कहीं से हमको एक सेलिंग का नहीं दिख रहा है। हालांकि हमारी सेलिंग का क्या था कि जब इसके नीचे क्लोज करेगा, अभी क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड होगी यहाँ पे से सेल साइड की, अब हमारी ये 50-50% ट्रेड होगी। क्यों? क्योंकि ये आवरली का एक इम्बैलेंस भी था जिसको लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए यहाँ। तो अभी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। ये देखिए, या तो वेट कर लीजिए अगर रिस्क लेते तो हमारा ये ट्रेड चल देगा। अब जब ये चल दिया, हमारा ये हो गया, तो अभी हमारा टारगेट क्या है? ये वाला एरिया। तो अब हम यहाँ तक प्ले करने वाले हैं कि हम यहाँ तक कैसे प्ले कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया। 15 मिनट में ट्रेड करते हैं। ये कितनी देर उसने इस वाले लेवल पे होल्ड किया। और अगर मैं और भी रिस्पेक्ट उससे देखता हूँ, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है, ओके। और ये एफवीजी। अब इस ऑर्डर ब्लॉक या कैंडल पे ऊपर हमारा एफवीजी भी है हायर टाइम फ्रेम का, तो ये एक अच्छा जोन है जहां से हम लोग सेल कर सकते थे। अब सेल करने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पे बहुत देर से रुक रहा है मार्केट, बहुत देर से बार 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 बार, बट एक चीज देखिएगा, यहाँ पे प्राइस ने क्या क्या करना शुरू कर दिया। ये कैंडल स्लो शिफ्ट शुरू कर दिया था। दो तीन तरीके हैं जिससे, एक यहाँ लो शिफ्ट किया, इसका स्वीप किया, ठीक है। पहला रीजन। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो दूसरा रीजन होगा हमारा, इसके नीचे मार्केट क्लोज किया, इस कैंडल के क्लोजिंग किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, फिर एक एफवीजी भी बना लिया। तो अब एफवीजी से या तो हम यहीं से शॉर्ट कर दें, या एफवीजी के दोनों तरीके होते हैं। अगर आपको तुरंत चलते हुए तो यहीं से आप शॉर्ट कर देंगे, नहीं तो आपको एफवीजी तक आने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक वेट करते हैं, बट मार्केट यहाँ नहीं आया, हमको एंट्री नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर हम एफवीजी से ट्रेड करते तो हमको एंट्री नहीं मिली है। मार्केट अभी रिटेस्ट नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, अभी रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है। ये है। अब देखते हैं। देखिए, ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा कैंडल देख, धूम। तो अभी हमारा टारगेट है नीचे तक आना। ये एक एफवीजी बना दिया, इस एफवीजी के बाद ये रिएक्शन दे दिया। तो अब यहाँ तक जाएंगे क्या हम? हमारे पास दो ऑप्शन है, अब यहीं से हम सेल कर दें या यहाँ तक का वेट करें। तो अब ये कोई नहीं बोल सकता कि अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में है, फॉल करना हमारा डायरेक्शन साफ हो चुकी है कि नीचे ही जाएगा जैसे इसमें है, या ऊपर ही जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि फर्स्ट ओबी से ही या फर्स्ट एफईजी से ही मार्केट गिर जाएगा। तो मैं यहीं से एक ट्रेड प्लान करूंगा, कोई बात नहीं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे देंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, हम इस स्टॉप लॉस को देने के बाद यहाँ तक का एक बाइंग ट्रेड पकड़ लेंगे, ठीक है। बट अभी जो ट्रेड है, वो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ तक नीचे तक आ जाऊंगा? नहीं दोस्त, हमको देखना होगा। क्या क्या देखना होगा? सबसे पहले हमारा एक ये लिक्विडिटी है जो कि इसने ग्रैब कर ली है। तो अब कौन सी लिक्विडिटी बची हुई है? जो कि ये धीरे धीरे ही मार्केट चलेगा। और अभी ये क्या है, समझ रहे हैं ना आप? ये धीरे धीरे मार्केट चलता रहेगा। एक यहाँ पे बहुत सारे एसएल्स हैं, और इसके बाद धीरे धीरे चलते रहिए, देखते हैं क्या होता है। हमारा स्टॉप लॉस गया, ले लिया, इसने स्टॉप लॉस ले लिया। क्या किया? हमारा स्टॉप लॉस ले लिया।
और स्टॉप लॉस लेते ही देखो, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। ये इतना सा बफर हमारा जो है हमारा स्टॉप लॉस ले गया। तो ऐसा ये हार्ड रियलिटी है दोस्त। हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस लेगा, हमको फिर से यहाँ एक इस कैंडल पे फिर से री एंट्री करनी पड़ेगी। पर अभी क्या है, अभी मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग फिर से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक एसएल गया, अब हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हैं और यहाँ तक के लिए, ठीक है। लेट्स गो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कितना घुमाता है। अब ये देख बिल्कुल टारगेट के पास आया, और यहीं से कभी कभी क्या होता है, यहीं से घूम जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस इसकी लिक्विडिटी मार्क कर ली है। तो हमको इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको अपनी पोजीशन यहाँ कट कर देनी ही पड़ेगी। यहाँ इसके हाई पे तो बिल्कुल कट करना ही करना है, बट अगर इसके ऊपर भी निकल रहा है तो हमको यही इस कैंडल पे अपनी पोजीशन कट करनी है, ठीक है। बट हमारा टारगेट आ गया, ये देखिए, टारगेट आ गया। ये इसका ऊपर का लिक्विडिटी उठाया, क्या लिक्विडिटी उठाया है, देखते हैं। हाँ, इसके ऊपर की लिक्विडिटी उठा लिया। इस लिक्विडिटी उठाने के बाद सीधा हमारा टारगेट दे दिया है। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग बायस का ट्रेड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो से ज़रूर समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। अगर मैं अभी और देखूं कि कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया एक, यहाँ ये क्या है, अगर ये लिक्विडिटी पड़ी है, ओके, यहाँ आते हैं। अभी जो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से सेल किया जा सकता है, एक एफवीजी यहाँ से सेल किया जा सकता है प्लस अभी मैंने मिटिगेशन पे आप लोगों को वीडियो नहीं बनाया है, तो अभी मिटिगेशन का ट्रेड हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये देखो, सेकंड ट्रेड भी कंप्लीटेड हो जाएगी इसी उसमें देख। हल्का सा हमारा स्टॉप लॉस लिया, हल्की सी लिया, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस लिया, फिर से हमको री एंट्री दिया। तो हमारा डायरेक्शन सही है। मार्केट स्टॉप लॉसेस लेगा, बट हमको अपने डायरेक्शन पे बैठना पड़ेगा यार, कि ठीक है, एक बार होता है, दो बार होता है, ये होता है, इसका हमको समझना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के हाई का है, यहाँ पे अगर वो बताएं, ये एफवीजी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस यहाँ था, और ये हमारा एफवीजी था, इसका स्टॉप लॉस ये था इसके कैंडल के हाई के ऊपर। ये हमारा यहाँ क्यों कैंडल गया, क्योंकि हमारी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस अभी तक जो था, वो जो ये स्टॉप लॉस था, ये सेफ्टी नहीं हुआ था, ठीक है दोस्त। कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये दोनों तरीके से सिखाया कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और हम लोग किस तरीके से एसएल लगा देते हैं, और फिर हमारा कैसे एसएल चला जाता है। तो हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्त, कि मार्केट क्या होता है। मार्केट दोनों तरफ प्ले करता है। अभी मेरा ये अभी तक ये सेम डे है, ठीक है, सेम डे। ये देखिए नीचे जाता जा रहा है, नीचे जा गया, यहाँ आ गया, अपने लेवल पे आ गया लगभग। तो हमने कहाँ से कहाँ तक, हमने बिल्कुल यहीं से, हमने यहाँ तक सुबह हमने पकड़ा 11 बजे 29 दिसंबर को, और अभी 29 ही दिसंबर है और 8 बज रहा है, मतलब सुबह ट्रेड पकड़े, हमारा मार्केट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और ये हो गया हमारा ट्रेड कंप्लीट। कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बायस की वीडियो ये समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूँ। ओके दोस्त, बाय। ये थोड़ा छोटी ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए एग्जाम्पल, सिर्फ ये एग्जाम्पल था, ठीक है।